नमस्कार। इस समय हम 8 मरला चौकी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर एक मामला आया हुआ है। मामला थोड़ा सा अनसुलझा है, जहाँ परिजनों का ये आरोप है कि उनका कोई व्यक्ति जिसकी 3 तारीख को हादसे में, ये स्पष्ट नहीं है कि जो मृत्यु हो चुकी है व्यक्ति की वो 3 तारीख को हुई थी या बाद में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ा, लेकिन यहाँ पर जिसके पास वो काम कर रहा था उनके द्वारा भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें अब पता चला है कि उनके व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है, लेकिन उनका ये आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्हें कोई सूचना नहीं मिली किसी प्रकार की कि कब ये काम हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ और कैसे उसे अस्पताल लेकर जाया गया। इस समय परिजन हमारे साथ खड़े हैं। अब तक की जो बातें थी वो स्पष्ट नहीं है। हम परिजनों से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और दूसरा पुलिस से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है, क्या उसके द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या कुछ संज्ञान लिया गया। तो आइए सबसे पहले परिजनों से हम बातचीत करते हैं। तो आप बताइए मामला क्या कुछ है। ये हमारा जो बंदा था ये किसी मालिक के पास में ड्राइवर था। कहाँ? ये सोनीपत में जी। और ये हादसा 3 तारीख का बता रहे, जैसे हमें आज अभी पता लगा चौकी पे आने के बाद कि 3 तारीख का ये घटनाक्रम है। कल 5 बजे के करीब, 8 तारीख में 5 बजे के करीब हमारे घर पे फोन गया कि भाई ऐसे ऐसे आपका बंदा मृतक है, आप आ जाओ, अपने की शनाख्त कर लो। हमारे बंदे आए, यहाँ पे 1-2 आए घर से, परिवार में से। उन्होंने आए, उन्होंने वहाँ पे देखा हाँ कि भाई हमारा था बंदा। इन्होंने फोटो ही दिखाया, हालांकि हमें अस्पताल में नहीं लेके गए ये लोग, तो शनाख्त में हमारा ही था बंदा। अभी हम आए तो हमने इनसे बातचीत की कि भाई ऐसे ऐसे घटनाक्रम क्या हुई। तो इन्होंने कहा कि वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में ऐसे जो भी हुआ वहाँ पे ऑन ग्राउंड, मुझे भी नहीं इतना डिसबैलेंस हुआ क्या नहीं। तो घटनाक्रम में 3 तारीख में एडमिट कराया इन्होंने। अब ये नहीं पता कि वो मृतक एडमिट कराया या जीवित था, या उसका इलाज के दौरान मृत्यु हुई, क्या हुआ क्या नहीं, ये तो देखो वहाँ पे जाने के बाद ही पता लगेगा। जिस गाड़ी से उसका जो भी हादसा हुआ, ना तो मौका वारदात पे वहाँ पे गाड़ी है, जो भी मालिक की गाड़ी चला रहा था। आज 6 दिन हो गया हमारे बंदे को लापता हुए को। हमारे पास किसी मालिक का भी ये फोन नहीं आया कि भाई आपके लड़के के, आपके इस आदमी का कोई भी चोट या ऐसे कोई भी हादसा हो गया। आश्वासन भी नहीं आया, कोई भी किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली हमें तो मृतक की सूचना मिली 8 तारीख में। पहली बात तो कि आपको स्पष्ट नहीं है कि हुआ क्या था, और दूसरा ये है कि आपको कोई सूचना जहां वो काम कर रहे थे उनके द्वारा नहीं दी गई। लगभग 5-6 दिनों तक आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम तो जी भ्रमित है, हमें तो कल ही पता लगा। कल आने के बाद में घर पे दुख का माहौल है, दूसरी स्टेट के आदमी है, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, बड़ौद तहसील, जिला बागपत, थाना डोगट से आए। आने के बाद में कोई व्यवहार भी अच्छा नहीं, ऐसे दुर्व्यवहार, जैसे हमारे को डरा धमका रहे, बोले किसके खिलाफ FIR कर दे, हम क्या कर दे। मृतक कौन है? मृतक चाचा जी लगते हैं मेरे। कहाँ के रहने वाले हैं वो? ग्राम हिम्मतपुर सूजती, थाना डोगट, तहसील बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। यहाँ क्या काम करते थे और कितने समय से काम कर रहे थे यहाँ पर? पिछले 10 साल से काम कर रहा था जी। घर में कौन कौन है उनके? बुजुर्ग पिताजी है और एक अपाहिज भाई है, हैंडीकैप है वो भी। नाम क्या है उनका? पिताजी का नाम जनरैन सिंह है। जो मृतक है उनका क्या नाम है? उदयवीर सिंह। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 52 से 55 साल के करीब। तो घर परिवार में कोई बीवी बच्चे? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर क्या कुछ चाहते हैं? हम तो जी जो सही कार्रवाई है वो मालिक के बारे में आप? मालिक के नहीं तो चले जाते मालिक के पास आज तक। तो ये थाना क्या एक्सीडेंट 8 मरला के क्षेत्र में बताया गया हमें। 8 मरला से ही हमारे पास में फोन गया था, यानी सूचना यहाँ से दी गई। तो इस थाने के अंतर्गत ये हादसा हुआ है। तो अभी आपको स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने एक्सीडेंट हुआ के दौरान दम तोड़ा या बाद में दम तोड़ा। इसमें 2 आरोपी है, लेकिन आपका ये कहना है कि हमें सूचना नहीं दी गई। ना मालिक ने वंचित है जी, हमारे गाड़ी है, मौके किसी ने फोन नहीं किया। हमारे पास कल फोन गया कि आपका बंदा मृतक है और आगे। तो अब आपके क्या कुछ आरोप है? हम तो जी कहे मालिक के पास ही वो काम कर रहा था, मालिक का फर्ज ही हमारे घर का पता करने का था।
मालिक की गलती है हमारी, जैसे भी वो बजाओ हाँ मतलब जी हाँ बोलो लिखो लिख नहीं रहे समझता हूँ। पुलिस की ओर से आपको क्या कुछ कहा जा रहा है? अच्छा है ये जो है हम यहाँ चौकी में आए, हमने इससे कहा ये नियम नहीं होता। अगर किसी के यहाँ कोई नौकरी करता है ड्राइव मालिक, तो ड्राइवर को अपने बेटे के बराबर मानता है। अगर उसके ये हादसा हुआ, मालिक अपनी गाड़ी ले जाता है, उसका ये भी पता नहीं देता तारा बड़ा का चोट लग रही क्या हो रही है, हॉस्पिटल में करते हैं, जीवित है मृतक है, ये तो कहीं लोग का हमारे देश के संविधान में कानून में है नहीं। परिवार को सूचना की पुलिस ये कह रही बोल रही ये तो कोई बात नहीं, मालिक की क्या गलती है इसमें, वो तो अपने आप मरा। ये तो कहीं हमने आज तक नियम नहीं देखा। ये तो इंसानियत के नाते फर्ज होता होगा, मालिक चोट लगी मर रहा जी रहा पता कर दे। ये तो 5 दिन बाद पता लग गया, हमारे 24 घंटे हो गए हमारे। कल 4 साल की मेरी सारा काम परेशान बच्चा एक अपाइज भाई इसका उनका पालन पोषण कर रहा है, कैसे कर रहा है दीवार से। तो क्या मालिक के साथ आपकी किसी की कोई बातचीत हुई है? कोई बातचीत नहीं जी, अभी तक आपसे बात कर रहे हैं हम, अभी तक हमारे पास में कोई सूचना नहीं आई मालिक की तरफ से। और पुलिस के द्वारा आपको क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं? तर्क ये है जी, इनका सिंपल सा मुद्दा है कि भाई वो स्वयं से मर गया, हम इस चीज को भी एग्री कर लेंगे, स्वयं से मर गया, लेकिन जिस चीज से मरा वो चीज तो दिखाओ हमें, कहाँ है वो चीज? वो चीज गई जी। जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं मामले के, जिनके द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया है, आपको फोन किया गया, वो कौन है? वजीर का ध्यान, हेड कांस्टेबल वजीर का ध्यान। तो चलिए, जो पीड़ित पक्ष है इस मामले में, उन्होंने अपना व्यक्ति खो दिया है, तो है और जिसका आखिर गया पता होता है, लेकिन इन्होंने अपनी बात रखी है, इन्होंने अपने आरोप लगाया। अब जाकर करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या, क्योंकि इस पक्ष ने ये आरोप लगाया है, ये कहा है कि कम से कम इन्हें उस मालिक द्वारा दी जानी चाहिए थी जिसके पास वो व्यक्ति जो मृतक किया गया। उससे बातचीत करते हैं और आइए आपको थाने के अंदर हम लेकर चलते हैं। ऐसा जी, इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कल 5 तारीख को, और उसके बाद ये आया था जीएच पानीपत में, इसका एक्सीडेंट हो गया था नेपल चौक पे, और ये स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए वहां पहुंचा दिया, और उसके बाद इसकी मौत हो गई वहां। डॉक्टर साहब ने हमारे पास सूचना दे दी, और ये इसका नाम पता पूरा था नहीं, तो इसका नाम पता पूरा पता किया गया, घर वालों को सूचना दी गई, और घर वाले फिर यहाँ आए हैं। घर वाले बोल रहे हैं भाई जो गाड़ी मालिक है जिससे ये हमारा बच्चा चला रहा था, बोले उसको बुलवाया जाए। अब वो गाड़ी मालिक ये कह रहा है अभी मुझे आने में 2 दिन का समय लगेगा, और हमारी गाड़ी भाई ये ड्राइवर था और ये नौकरी करता था, और हमारा तो सिर्फ इतना ही है, वो कोई बात होगी तो हम इसके सामने बैठ के बातचीत कर लेंगे। और इसके बाद इसका आज पोस्टमार्टम होना है, और इसी के लिए ये यहाँ आए हुए हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, बस इन्होंने अपनी सहमति देनी है भाई, इस बात के लिए हम तैयार हैं भाई, पोस्टमार्टम करवा दे इनके। क्या कार्रवाई की जाएगी? और इसमें ऑलरेडी मौके का है गवाह, उसके उस पे हमने डीडी नंबर 13 और इसके 194 BNSS के तहत इसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मृतक की पहचान अब किस रूप में है, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? हाँ, मृतक है ये उदयवीर नाम का कोई व्यक्ति है, जिसकी उम्र 56 साल है, और ये यूपी बागपत का रहने वाला है। और आज इसका पोस्टमार्टम करवा के और लाश को घर वालों के वाले कर दिया जाएगा।